हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग सिंटेक्स ऑफ वर्ब में आगे स्टडी करेंगे। सिंटेक्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब का सही सही प्रयोग। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब दो सिंगुलर नाउन्स आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों तो क्रिया सिंगुलर में प्रयोग होती है। आज हमें यह बताना है कि जब भिन्न भिन्न नंबर के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न पर्सन के सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टूल देखिए 6 नंबर। जब दो भिन्न भिन्न नंबर पर्सन के सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर। देखिए, जब दो भिन्न भिन्न नंबर के प्रोनाउंस या पर्सन के सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर या और से जुड़े होंगे, और भी लिख देते हैं, और से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले लिखिए या समीप वाले, तो वर्ब समीप वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब दो भिन्न भिन्न नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट्स आइदर और नाइदर नॉर से जुड़ेंगे, नाइदर नॉर आइदर और या और से जुड़ेंगे, तो जो वर्ब होगा वह उस वर्ब के सबसे समीप जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार प्रयोग होगा। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए। जैसे आइदर सी और हर फ्रेंड्स have beaten this boy। either he or his friends have beaten this boy। देखिए, either और देखिए ही और हिज फ्रेंड्स दो सब्जेक्ट हैं, तो जो वर्ब के जो है बीटन दिस बॉय, तो जब आइदर और नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे और दोनों भिन्न भिन्न नंबर के होंगे या भिन्न भिन्न पर्सन के होंगे, तो जो वर्ब होगा वह सबसे समीप वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट यह है और एक सब्जेक्ट यह है, तो सबसे समीप में यही है हिज फ्रेंड्स, इसलिए वहाँ पर हैव का प्रयोग हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। नाइदर हरी नॉर हिज सिस्टर्स हैव कम बैक। नॉर हिज सिस्टर्स कम बैक बन गया। यहाँ पर देखिए हरी हिज सिस्टर्स, नाइदर हरी नॉर हिज सिस्टर्स
हैव कम बैक। Neither Hari nor his sisters have come back. His sisters have come back. देखा आपने, इसके अनुसार मैंने प्रयोग कर दिया। चलिए नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल यह है कि कलेक्टिव नाउन एक ही यूनिट के रूप में प्रयोग होने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए फिर से, जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक यूनिट के रूप में हो, जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक ही यूनिट के रूप में हो तो उस कंडीशन में वर्ब सिंगुलर प्रयोग होता है। सातवां, जब कलेक्टिव नाउन एक यूनिट में हो तो वर्ब जो है सिंगुलर लगता है। जब कलेक्टिव नाउन एक यूनिट में हो तो वर्ब सिंगुलर लगता है। देखिए, जैसे मॉब हैज डिस्पर्स्ड, मॉब हैज डिस्पर्स्ड। मॉब, यहाँ जो मॉब है वह यह जो है कलेक्टिव नंबर है, कलेक्टिव नाउन है, और इससे एक यूनिट का सेंस आ रहा है कि लोगों का समूह, भीड़ है, मॉब लोगों का समूह है, द मॉब। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, द क्लास इज वेरी नॉइजी, द क्लास इज वेरी नॉइजी, द क्लास इज वेरी नॉइजी, ये बन गया। नेक्स्ट, द काउंसिल हैज पास्ड द बिल, हैज पास्ड द बिल। देखिए, सब एक समूह के रूप में प्रयोग किए गए हैं। द आर्मी हैज बीन कॉल्ड, हैज बीन कॉल्ड। देखिए, एक सभी के सभी एक ग्रुप के रूप में है, समूह के रूप में है, एक यूनिट के रूप में है, इसलिए हम इनके साथ वर्ब सिंगुलर प्रयोग करेंगे। परंतु यदि कलेक्टिव नाउन किसी समूह में एक यूनिट के रूप में प्रकट न होकर के वह अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करे, उस कंडीशन में वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयोग होता है। ठीक है, फिर सुन लीजिए, यदि कलेक्टिव नाउन किसी समूह को एक यूनिट के रूप में प्रकट न करके, यदि कलेक्टिव नाउन किसी समूह को एक यूनिट के रूप में प्रकट न करके उसमें शामिल व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर अलग अलग संकेत करे तो वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयोग होगा। ठीक, जैसे कमेटी हैव गिवन देयर रेजिग्नेशन। 8वां नंबर ऊपर लिख के बताते हैं। देखिए, जब कलेक्टिव नाउन एक यूनिट के अलग अलग व्यक्तियों की तरफ संकेत करे,
कलेक्टिव नाउन यूनिट के अलग अलग व्यक्तियों, वस्तुओं को प्रदर्शित करे तो वर्ब प्लूरल। बस ये रूल है। जब कलेक्टिव नाउन यूनिट के अलग अलग व्यक्तियों, वस्तुओं को प्रदर्शित करे तो वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयोग होगा। जैसे द कमिटी हैव गिवन देयर रेजिग्नेशन। हैव गिवन देयर रेजिग्नेशन। बन गया। द कमेटी हैव गिवन देयर रेजिग्नेशन। देखिए, गिवन देयर रेजिग्नेशन मतलब सब अलग अलग प्रकट किए जा रहे हैं और सभी ने अपना रिजाइन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस वर सर्चिंग फॉर द एब्सकॉन्डेड प्रिजनर। द पुलिस हैव, देखिए, द पुलिस हैव या द पुलिस वर सर्चिंग for the absconded the police were searching the absconded prisoner। absconded prisoner देखिए, द पुलिस वॉज सर्चिंग फॉर द एब्सकॉन्डेड प्रिजनर। देखिए यहाँ पर भी जो है यह अलग अलग व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया है। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द जूरी वर डिवाइडेड in their opinion। देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखिए यहाँ पर जो जूरी के जज हैं वह अपने विचारों में क्या है, डिवाइडेड है, इसलिए यहाँ पर वर्ब जो है प्लूरल नंबर में प्रयोग हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर फाउंड कॉपीइंग। और ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर फाउंड कॉपीइंग। बन गया। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी वर फाउंड कॉपीइंग, नकल करते पाए गए। तो इस तरह से जो है जब कलेक्टिव नाउन को एक यूनिट के अलग अलग व्यक्तियों को संबोधित किया जाएगा, अलग अलग व्यक्तियों को प्रदर्शित किया जाएगा, तो वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर में होगा। चलिए नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताने चल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट रूल क्या है? इंपॉर्टेंट रूल यह है कि रिलेटिव नाउन
सब्जेक्ट रूप में प्रयोग होने पर वर्ब को रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेसिडेंट या पूर्ववर्ती नाउन या प्रोनाउन के अनुसार प्रयोग करते हैं। एंटेसिडेंट नहीं समझ में आ रहा होगा आपको। रिलेटिव प्रोनाउन कैसे सब्जेक्ट काम कर रहा है नहीं समझ में आ रहा होगा। सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। मैंने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने पर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने पर वर्ब उसके एंटेसिडेंट रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट रूप में प्रयोग होने पर वर्ब उसके एंटेसिडेंट रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट रूप में प्रयोग होने पर वर्ब उसके एंटेसिडेंट के अनुसार प्रयोग होता है। एंटेसिडेंट क्या है यह आपको समझना है। एंटेसिडेंट पूर्ववर्ती। एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। देखिए, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, यह रिलेटिव प्रोनाउन है और उसकी जो पहले होता है वही एंटेसिडेंट है। इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसिडेंट आई है और आई के अनुसार यहाँ पर वर्ब प्रयोग होगा। तो इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, यानी हु का जो एंटेसिडेंट है इसी के अनुसार वर्ब प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है यह सब्जेक्ट रूप में प्रयोग हुआ है। तो जो वर्ब होगा इसके एंटेसिडेंट के अनुसार प्रयोग होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज हु। देखिए यहाँ पर जो हु है वह रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटेसिडेंट बॉयज है। तो जब वर्ब प्रयोग करेंगे तो हम बॉयज के अनुसार वर्ब प्रयोग करेंगे। तो यूँ बन जाएगा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज who have helped him। चलिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, यह उन सबसे अच्छे लड़कों में से है। who have helped you, जिसने आप who have helped him, जिसने उसकी मदद की। तो इससे देखा आपने यह रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटेसिडेंट है और इसके अनुसार यहाँ पर हैव का प्रयोग हो गया। यही बात यहाँ पर भी है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि जब रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो वर्ब उसके एंटेसिडेंट के अनुसार प्रयोग होता है। बस चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट रूल है
नेक्स्ट रूल यह है कि प्लूरल नाउन के द्वारा किसी मात्रा या परिमाण, क्वांटिटी या मास का बोध होने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल नाउन के द्वारा किसी मात्रा या परिमाण। रूल नंबर 10 होगा प्लूरल प्लूरल नाउन के द्वारा, प्लूरल नाउन के द्वारा जब क्वांटिटी या मास बताई जाए, क्वांटिटी मास होने पर, क्वांटिटी होगा या मास होगा, उस कंडीशन में वर्ब सिंगुलर में प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 5,000 रुपीज इज टू मच फॉर हिम। 5,000 रुपीज इज टू मच फॉर हिम। 5,000 रुपीज यह मास के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह मास के रूप में प्रयोग किया गया, इसलिए इसमें वर्ब सिंगुलर का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, 5,000 रुपीज इज टू मच फॉर हिम। इस समझ में आपके आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 80 miles is a long distance। देखिए 80 माइल्स, तो इस तरह का जब कंडीशन होगा, जब प्लूरल नाउन को मास के रूप में प्रयोग किया जाएगा, क्वांटिटी के रूप में प्रयोग किया जाएगा, उस कंडीशन में वर्ब सिंगुलर में प्रयोग होगा। 80 माइल्स एक मास है। नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट रूल यह है कि मेनी ए के पश्चात सिंगुलर वर्ब। रूल नंबर 11, मेनी ए के साथ सिंगुलर वर्ब तथा, देखिए मेनी ए के साथ सिंगुलर वर्ब तथा ए लार्ज नंबर, सात प्लूरल वर्ब प्रयोग होता है। यह ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मेनी ए के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। जैसे मेनी ए बॉय हैज नॉट डन हिज ड्यूटी। मेनी अ बॉय हैज नॉट डन हिज ड्यूटी। देखिए मेनी ए बॉय, मेनी एक साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। ए लार्ज नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। जैसे
ए लार्ज नंबर ऑफ ड्रामाज वर रिटन बाय शेक्सपियर। लार्ज number of dramas were written by चलिए तो ये समझ में आ गया होगा आपको। मैनी ए के साथ सिंगुलर वर्ब, ए लार्ज नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो इस तरह से यह जो मैंने वर्ब बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके।